चाइना की असलियत डराने वाली है। हमारे देश में भी कई लोग बातें करते हैं कि चाइना कमाल है। पिछले कुछ वर्षों से चाइना का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना हो गया है। मगर ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? चाइना का माल सस्ता मिलता है और टिकता नहीं। इस विषय में एक कहावत है कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, फिर भी पूरी दुनिया में बिकता है। ऐसे ही उसने दुनिया के मार्केट में कब्जा किया हुआ है। इसके पीछे चाइना का एक डार्क फेस है, डरावना चेहरा है, जिसे हम आपको आज बताएंगे। दिखाएंगे कि क्या है चाइना का असली चेहरा, चाइना की असलियत क्या है। गौर से देखिए और सुनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चाइना के बारे में ये सब बात कम ही लोग जानते होंगे कि चाइना नकली माल बनाने और उसे बेचने में सबसे आगे है। तो चलिए चाइना के बारे में आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते। भारत चाइना से कई चीज़ें लेता है, मगर ये नकली होती है, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो उपयोग किए गए गंदे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। चाइना हर वो चीज़ को इस्तेमाल करता है जो खराब हो जाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है। चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली या बिना पैर वाला पशु, पक्षी, जानवर, रेंगने वाले जानवर, सब चीज़ खाई जाती है। साथ वह ऐसा मानते हैं कि यह सब खाने से ही इंसान एनर्जेटिक महसूस करता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ चमगादड़, कॉकरोच, चूहे, कुत्ते और मगरमच्छ भी खाए जाते हैं। चाइना के यूलिन शहर में हर साल टॉप मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में 10 से 20 मिलियन डॉग्स हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से ज़्यादा डॉग्स मार दिए जाते हैं। चाइना में फेस्टिवल्स के नाम पर कुछ ही फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस सब की वजह से ही हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया को चाइना से ही एक महामारी मिली थी, कोरोना, जिससे हमारे देशों में कई जानें चली गई है। वह महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, जिससे हम सभी गुजर चुके हैं। फिर भी कितना छिपा है। चाइना ने उनके यहाँ की कोरोना की असली तस्वीर हमें कभी देखने नहीं दी। इतना रेस्ट्रिक्शन है वहाँ, क्योंकि उनकी असलियत आप जान जाओ तो उनके गंदे धंधे पर असर होता है। इसीलिए सब बातें हमसे छिपाई गई है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती है। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। चाइना में इतनी खुदकुशी होती है कि वहाँ नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए भी नौकरी मिल जाती है। एक सर्वे के हिसाब से हर 5वां मनुष्य चीनी है। चाइना में फेसबुक और ट्विटर पर 2009 से बैन लगा हुआ है। चाइना में शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही हुई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चाइना की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था। यह जैम 12 दिनों तक रहा। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इसका रीज़न वहाँ का पॉल्यूशन और आहार बताया जाता है। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब होता है आपने 21 सिगरेट पी ली। चाइना की कई तस्वीरों में कोरोना के पहले समय में भी आपको मास्क पहने लोग दिख जाएंगे। इसकी वजह वहाँ भारी पॉल्यूशन है। चाइना की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर इतना खराब असर पड़ता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ यहाँ का पॉल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। चाइना के पानी में जहरीले तत्व होते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में चाइना पांडा नजर आए तो आंख बंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चाइना का अधिकार है। चाइना ने इस प्रजाति को जैसे किराए पर ले रखा है। इनके बच्चों पर भी चाइना का ही अधिकार होता है। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 से भी अधिक शहर होंगे। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सेक्स टॉयज बेचने में चाइना नंबर 1 पर है। अमेरिका की इतनी आबादी नहीं जितने चाइना में सेल फोन है। अमेरिका से ज़्यादा लोग चाइना में इंग्लिश बोलते हैं।
यहाँ पालतू जानवरों को पेंट करके टाइगर, पांडा या ज़ेब्रा बनाने का अनोखा ट्रेंड है। 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में रखा गया था, जिससे कई दिनों तक लोग उसे शेर समझते रहे थे। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग पॉलिटेक्निक की यूनिवर्सिटी ब्रा स्टडीज़ में भी डिग्री देती है। चाइना की सबसे बड़ी लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरर दी फर्म की फैक्ट्री में ब्रा लैब भी है। ये कंपनी हर साल विक्टोरिया सीक्रेट, प्लास्टिक और मेटल फॉर्म्स जैसे ब्रांड की 60 मिलियन से ज़्यादा इनरवेयर्स बनाती है। नकली चीज़ बनाने में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चाइना में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद मुलायम नहीं होते और इसे खाने से आज तक कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चावल चाइना में खुलेआम बेचा जाता है और लोग खरीदते भी हैं। एक बैग प्लास्टिक 3 कटोरी प्लास्टिक राइस के बराबर होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने 3 कटोरी नकली राइस खा लिया तो आपने एक बैग प्लास्टिक खा लिया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये चावल खाना कितना हानिकारक है। चाइना में शहद भी नकली बनाकर बेची जाती है और ये 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपये में बनकर तैयार हो जाती है। फिर बाद में इसे 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। चाइना में जानवरों के खाने लायक सड़े हुए और फंगस लगे अनाज में केमिकल मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है और ये तो आप भी जानते हैं कि ये राइस नूडल्स खाना कितना हानिकारक हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता। ज़्यादातर कचरे से बनता है। जैसे वहाँ कभी क्रिसमस नहीं मनाया जाता, ना ही दिवाली मनाई जाती है, मगर फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स और पटाखे वहीं पे बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो हर त्योहार में, जैसे कि दिवाली और होली में, चाइना की ही चीज़ें बिकती है। मकर संक्रांत में भी पतंग उड़ाने के लिए प्लास्टिक की डोरी आती है, जिससे कई बार लोगों का गला कटता है। हर बार हमारी मेड इन इंडिया चीज़ों से 10 गुना चीज़ें चाइना की बिकती है। अमेरिका में भी क्रिसमस के मौके पर चाइना की चीज़ें ही ज़्यादातर बिकती है। चाइना यह सभी चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें चाइना के गंदे कचरे, गंदे केमिकल, गंदे कलर, इन सब के उपयोग से बनाती है। ऊपर दिखावा अच्छा होता है और सस्ता देखकर हम ले भी लेते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर चाइना अपना कचरा साफ करता है। अब यह जानने के बाद भी आप चाइना का माल खरीदते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का माल खरीदना अपने देश के लिए मौत खरीदने जैसा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर चाइना के माल का बहिष्कार ज़रूर करें। क्या आप अपने बच्चों को गंदे प्लास्टिक, कलर, केमिकल और वेस्ट के उपयोग से बनाए खिलौने देना चाहते हैं? न जाने कितनों को इनके कारण कितनी बीमारियां हो गई है। इसीलिए से नो टू चाइना प्रोडक्ट्स। दोस्तों, यह थी चाइना की असलियत। यह सब बातें जानकर हम तो मानते हैं कि हमें चाइना की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं यह भी बताइए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।